नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। धौलपुर के मोहर्रम का ताजिया दफनाने जा रहे 4 युवक करंट की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने से 3 युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। चारों युवक अपने कंधे पर इस्लामपुरा का पंचायती ताजिया लेकर शेरगढ़ किले के पास करबला जा रहे थे। हादसा रविवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। दरअसल इस्लामपुरा का ताजिया मोहर्रम के अगले दिन सुबह करबला में सुपुर्दे खाक किया जाता है, इसलिए रविवार सुबह ताजिया लेकर युवा निकले थे, लेकिन ताजिया ऊंचा होने की वजह से 11,000 केवी की तार की चपेट में आ गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को आज सुबह 6:30 बजे लॉन्च किया। ये लॉन्चिंग 44.4 मीटर लंबे PSLV C56 रॉकेट से की गई। PSLV की ये 58वीं उड़ान थी। भेजे गए 7 सैटेलाइट में सबसे अहम 360 किलो का DSSAR सैटेलाइट है। DSSAR सैटेलाइट को सिंगापुर की रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी और सिंगापुर के ही ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत डेवलप किया गया है। सिंगापुर सरकार की विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह से प्राप्त होने वाली तस्वीरों संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस उपग्रह का उपयोग किया जाता है। DSSAR में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के डेवलप किए गए सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X ने भारत सहित दुनिया भर में एड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इसके जरिए प्लेटफॉर्म के वेरीफाइड कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमा सकेंगे। कंपनी ने 14 जुलाई को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। X ने ऑफिशियली अकाउंट से पोस्ट कर लिखा, आज से एड्स रेवेन्यू प्रोग्राम सभी यूजर्स के लिए लाइव हो गया है। आप मोनेटाइजेशन को ऑन कर अपनी पोस्टिंग के बदले पैसा कमा सकते हैं। एक क्रिएटर के तौर पर हम आपको आपकी मेहनत के पैसे देना चाहते हैं ताकि आपकी आजीविका चलती रहे। आपको पुरस्कृत करने की दिशा में यह हमारा पहला कदम है। ये पोस्ट में रिप्लाई करते हुए कंपनी के मालिक एलन मस्क ने लिखा, क्रिएट एनीथिंग। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक ली। इसमें कांग्रेस के खिलाफ चुनावी यात्रा निकालने का टास्क दिया है। JP नड्डा ने संगठन की नई टीम को लेकर कहा, पार्टी के जो संगठन पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहते थे उनको ठीक ढंग से चुनाव लड़ने के लिए फ्री किया गया, साथ ही नए लोगों को चांस दिया गया। नड्डा के इस बयान की सियासी हलकों में चर्चा हो रही है। इस बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं कि संगठन पदाधिकारियों को चुनाव नहीं लड़ाने का नियम भी लागू किया जा सकता है। कोर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पेपर लीक को लेकर के जोशी ने कहा, चोर की मां कहां है, कोई नहीं पूछता। बाबूलाल कटारा ने कहा है कि 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं। किसको 1.5 करोड़ रुपए दिए ये अब तक नहीं पता चला है। साइंटिस्ट का कहना है कि धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके लिए हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। आसान शब्दों में कहे तो शहरों में बन रही बहुमंजिला इमारतें अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई हैं। इमारतों और अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाली गर्मी से धरती का तापमान हर 10 साल में 0.1 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। जमीन के गर्म होने से उसका डिफॉर्मेशन होता है, यानी जमीन या तो फैलने या सिकुड़ने लगती है। इस कारण इमारतों की नींव कमजोर पड़ने लगती है और इमारतों में दरार आ सकती है। इससे इनके तबाह होने का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्चर और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एलेसेंड्रो रोटा लोरिया ने कहा, वर्तमान समय में तापमान के बढ़ने से जमीन का विरूपण हो रहा है। हमारा एक भी सिविल स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको युग चरण की न्यूज अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।